हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, AR मैथमेटिक्स एकेडमी की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों अपन 6.1 की डाउट क्लास चल रही थी अपनी, जिसमें अपन अनसोल्व क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे थे। 2 4 5 क्वेश्चन अपने बचे हुए हैं और सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको अवेलेबल करवा दिया गया है। लेकिन आप पहले खुद निकाला करो क्वेश्चंस को, अगर फिर उसमें डाउट है तभी आप उसके सॉल्यूशन को खोल के देखा करो, वरना फिर आपको बेनिफिट नहीं होगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप एक बार लाइक कर दो, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करो। देखना क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 अपने को दिया गया है एक सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स माइनस 1 वाई बराबर 0, जिसका एक हल दिया है y बराबर e की पावर ए एक्स है। जिसका एक हल दिया है, इसका मतलब क्या है, पूरक फलन का एक भाग दिया है, जिसका एक हल y बराबर e की पावर ए एक्स है। अपन दोस्तों इसका करते हैं सॉल्यूशन। देखो सबसे पहला काम होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है या नहीं है। तो यहाँ से देखो स्टैंडर्ड फॉर्मेट का मतलब है कि जो सेकंड ऑर्डर है, जो सेकंड डेरिवेटिव है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, और कोफिशिएंट 1 है तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, तो इसी को मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूँ। अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं होता तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करते और उसके बाद में अपन उसको इक्वेशन नंबर 1 डालते। अपने को दिया है कि इसका एक हल है, ये मतलब पूरक फलन का एक भाग है, तो लिख देता हूँ प्रश्न अनुसार पूरक फलन का एक भाग, प्रश्न अनुसार पूरक फलन का एक भाग y बराबर e की पावर ए एक्स है। अब बताओ दोस्तों, अगर पूरक फलन का एक भाग आपको दिया है, मान लो क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो आप 1 प्लस पी प्लस क्यू करके देखोगे, अगर 0 आ रहा है तो e की पावर x हो जाता है। 1 माइनस पी प्लस क्यू करके देखोगे, अगर 0 हो रहा है तो e की पावर माइनस x हो जाता है। p प्लस क्यू एक्स करके देखोगे, अगर 0 हो रहा है तो y बराबर x हो जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में तो इसने खुद नहीं दिया है पूरक फलन का एक भाग, तो आप मान लो माना पूर्ण हल लिख लो या फिर व्यापक हल लिख लो। y बराबर कितना है, v इंटू ई की पावर ए एक्स है। जो भी पूरक फलन का एक भाग है ना, उसको v से गुणा करके लिख लो। v कोई वेरिएबल है जिसकी वैल्यू अपने को लास्ट में निकालनी है, और v की वैल्यू आ जाए तो इसको गुणा करके लिख देना। ओके, अब चलो y की वैल्यू ये है तो y का मान तो रख देंगे, लेकिन यहाँ पे dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए तो निकालो आप। dy बाई डी एक्स कितना होगा, यहाँ से देखो v को रोका, e की पावर ए एक्स का a आगे, e की पावर ए एक्स को रोका, v का dv बाई डी एक्स, ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव जो बनेगा वो देखो, इस a को रोका यहाँ से, a v e की पावर ए एक्स प्लस dv अपॉन डी एक्स e की पावर ए एक्स, ये तो इसका हो गया। इसका देखो e की पावर ए एक्स d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस a e की पावर ए एक्स dv अपॉन डी एक्स। बताओ इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं। इसको इससे गुणा करूँगा तो a स्क्वायर v e की पावर ए एक्स प्लस ये वाला और ये वाला, a इसके गुणा में भी है और a यहाँ भी है, ये डबल हो गया, तो मैं ये लिख दूँ 2a e की पावर ए एक्स dv बाई डी एक्स, और सेकेंड डेरिवेटिव ये रहा e की पावर ए एक्स d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये dy बाई डी एक्स का मान, ये d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान, और ये y का मान इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। पुट दीज वैल्यूज इन
इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद में देखना, अगर v की सारी टर्म कट जाती हैं, v का गुणांक 0 हो जाता है तो अपन ने किया है वो सही है, और अगर v की टर्म बच जाती है तो अपन ने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वेश्चन को चेक करने की। तो ये मान तो यहाँ रखो, तो पहले इस डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव को लिख देता हूँ मैं, e की पावर ax d2v अपॉन dx स्क्वायर। फर्स्ट डेरिवेटिव कितना है 2a e की पावर ax dv बाई dx, और ये कितना है a स्क्वायर v e की पावर ax माइनस का ax। अब देखो ये मान उठा के यहाँ रखेंगे तो माइनस के ax को इनसे गुणा करके लिख दूँ, तो इसको माइनस ax से गुणा करके लिखूंगा तो a स्क्वायर एक्स वी ई की पावर ax, और इसको माइनस ax से गुणा करके लिखूंगा माइनस ax ई की पावर ax dv बाई dx। ठीक है दोस्तों, और y का मान यहाँ रखो, तो पहले से कितना है a स्क्वायर x माइनस 1, और y का मान कितना रखा v ई की पावर ax बराबर 0। ओके, अब देखना जब ये इससे गुणा होगा तो a स्क्वायर एक्स वी ई की पावर ax, तो वो तो इससे कट गया, और एक है जब ये इससे गुणा होगा तो माइनस का a स्क्वायर वी ई की पावर ax, वो इससे कट गया प्लस वाले से। कहने का मतलब इसने इन दोनों को कैंसिल कर दिया। बताओ v की सारी टर्म कैंसिल हो गई ना, इसका मतलब अभी तक अपन ने किया है वो क्या है, पूरा सही है। अब जो बचा उसको लिख दो, e की पावर ax d2v अपॉन dx स्क्वायर प्लस, यहां से देखो, यहां से इसको मैं लिखूं 2a, और ये माइनस का ax, और इसमें e की पावर ax यहाँ भी है, तो e की पावर ax dv बाई dx ये बाहर ले लिया, और राइट साइड में तो 0 है ही। तो दोस्तों इतना ठीक है, 2a माइनस ax इतना उतारिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छा, e की पावर ax को कॉमन लेके 0 में भेज दो, क्योंकि e की पावर ax तो कभी 0 नहीं होता है, तो e की पावर ax के गुणा में जो आएगा वो 0 हो जाएगा। तो एक स्टेप और अगर अपन आगे लिखना चाहिए तो ये बन जाएगा d2v अपॉन dx स्क्वायर, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यानी 2 माइनस एक्स बार आ गया a, और dv अपॉन dx बराबर 0। आप मान लो dv अपॉन dx को कोई वेरिएबल w मान लो, तो इसका मतलब d2v अपॉन dx स्क्वायर dw अपॉन dx के बराबर हो गया, तो यहाँ रख दूंगा तो dw अपॉन dx प्लस 2 माइनस एक्स a इंटू डब्लू बराबर 0। इसको इधर ले जाओ, dw अपॉन dx बराबर, इसको इधर लेके गया तो x माइनस 2 aw। भैया x माइनस 2 करोगे तो माइनस का चिन्ह आएगा, और इसको इधर ले गया तो ये आ गया। मेरे को पहले तो w का मान निकालो, तो w का कैसे निकलेगा, dw अपॉन w को चरों के पृथक्करण से इधर ले आए। अब ये पहले चैप्टर का क्वेश्चन बन गया है a dx, समाकलन करो तो ऑन इंटीग्रेशन तो log w बराबर a तो बार, और x का समाकलन तो x स्क्वायर बाई 2, और माइनस का 2 का समाकलन 2x, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1। दोस्तों यहाँ से जो w का मान आया वो आया c1, e की पावर c1 तो लिखने की जरूरत है नहीं, और ये बना exp, और ये पूरा का पूरा e की पावर में जाएगा तो इसको exp a x स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x इतना लिख सकते हैं। ये अपना w का मान आ गया, इतना उतारिए आप।
W आ गया। तो इधर वाला मैटर मैं थोड़ा हटा देता हूं। चलो W आ गया ना, लेकिन W थोड़ा ना चाहिए था अपने को, तो एक बार इस वैल्यू को दोबारा लिख देता हूँ। C1 EXP का मतलब E की पावर, इसको ऐसे लिख दूँ AX²/2 माइनस 2AX। W किसको माना था, इधर देखो dV/dx को, तो ये बना C1 EXP AX²/2 माइनस 2AX। dx को इधर ले जाओ और इंटीग्रेशन कर दो, तो ऑन इंटीग्रेशन, पहले तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाया तो dx इधर आया और इंटीग्रेशन लिया तो v बराबर C1, इस पूरे का इंटीग्रेशन होगा। ये कितना है EXP AX²/2 माइनस 2AX dx और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C2 डाल दिया इक्वेशन 2। ये e की पावर में ये दे रखा है इतना बड़ा सा, तो ये सोल्व हो नहीं पाएगा, तो इसको यहीं छोड़ दो, अगर सोल्व होता है तो कर दो वरना छोड़ दो। ये हो गया, तो मैं बोल दूंगा देन जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, वो कितना है y बराबर v e की पावर ax माना था ना, तो पूरे v को e की पावर ax से गुणा कर दो, तो यहाँ आएगा C1 e की पावर ax और EXP यहाँ पे AX²/2 माइनस 2AX dx प्लस C2 e की पावर ax, e की पावर ax से गुणा कर दिया। अगर अपन इसके आंसर मैच करें तो बिल्कुल सही है अपना क्वेश्चन। इस प्रकार से अपन ने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 भी कर लिया है। तो एक बार आप इसको उतारिए, अगर समझ में नहीं आता तो वीडियो को फिर से रीस्टार्ट करके देखा करो आप। ओके, एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 17, तो देखना एक बार। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, अपने को दे रखा है 2x³ माइनस a d2y अपॉन dx² माइनस 6x² dy/dx प्लस 6xy बराबर 0। 2x³ माइनस a d2y अपॉन dx² माइनस 6x² dy/dx प्लस 6xy बराबर 0। y बराबर x इसमें पूरक फलन का एक भाग दिया है, खुद ने लिख के दिया है। तो मैं क्या करूँगा कि सॉल्यूशन में देखो, सबसे पहले तो आप ये देखो कि भाई स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है या नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। तो मैं लिखूँगा मानक रूप में परिवर्तित करने पर, देखो क्या होगा, d2y अपॉन dx² माइनस 6x² अपॉन 2x³ माइनस a dy/dx प्लस 6x अपॉन 2x³ माइनस a इंटू वाई बराबर 0 डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब y बराबर x पूरक फलन का इसने खुद ने भाग दिया है एक। प्रश्न अनुसार y बराबर x CF का एक भाग है, माना समीकरण 1 इसका
माना समीकरण 1 का पूर्ण हल लिख लो या व्यापक हल लिख लो, y बराबर कितना है, vx है। अरे भाई जो CF का एक भाग होता है या एक हल होता है उसको v से गुणा करके लिख लो, लास्ट में v की वैल्यू निकालनी है। अब ये तो ठीक है, तो ये तो रख देंगे, लेकिन dy बाई डी एक्स भी चाहिए और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी चाहिए आपको। तो यहाँ से आप लिखोगे dy बाई डी एक्स करोगे तो v को रोका x का अवकलन 1, x को रोका v का अवकलन dv बाई डी एक्स, और साथ में d2y बाई डी एक्स स्क्वायर देखो कितना होगा, इस v का dv बाई डी एक्स, इस वाले v का तो dv बाई डी एक्स, इस dv बाई डी एक्स को रोका तो x का 1, तो बताओ एक dv बाई डी एक्स ये रहा, एक ये रहा, तो कितना हो गया 2। अब इस x को रोका और इसका डेरिवेटिव ये हो गया y dy बाई डी एक्स, और इन तीनों के मान किस में रखो, समीकरण 1 में पुट। तो पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद में v के गुणांक होने चाहिए, वो 0 होने चाहिए। तो देखो आप इसको यहाँ पुट करो, पहले सेकंड डेरिवेटिव को लिख देता हूँ, d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dv अपॉन डी एक्स माइनस 6x स्क्वायर 2x क्यूब माइनस a। बताओ यहाँ कितना लिखना पड़ेगा, v और ये लिखना पड़ेगा, तो एक बार तो v से गुणा करके लिख देता हूँ इसको, और फिर से 6x स्क्वायर एक स्टेप में जंप कर रहा हूँ माइनस a। इस पूरे को इससे गुणा करना पड़ेगा, तो x से गुणा करेंगे तो बताओ यहाँ कितना हो जाएगा, x क्यूब, और ये कितना आ जाएगा dv बाई डी एक्स। कहने का मतलब इस मान को यहाँ रखा और गुणा भी कर दिया, और y बराबर vx से इसको भी गुणा कर देते हैं। तो बताओ 6vx स्क्वायर हुआ ना, y की जगह vx पुट करते ही, और ये 2x क्यूब माइनस a बराबर 0। अब देखो दोस्तों ये टर्म कैंसिल हो गई, और v की यही टर्म थी जो कैंसिल हो गई। इसका मतलब सारा जो किया है वो सही है। तो d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस, इस चीज़ को मैं लिखूँ 6x क्यूब, और ये कितना है 2x क्यूब माइनस a, बाहर कितना आ गया dv अपॉन डी एक्स बराबर 0। आप x का भी भाग दो, x का भाग दोगे तो d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2/x माइनस एक x कट जाएगा ऊपर से x का भाग देने से, 2x क्यूब माइनस a, और ये dv बाई डी एक्स बराबर 0 डाल दिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, इतना उतारिए आप। तो ध्यान से एक एक स्टेप को समझते हुए करना है चीज़ों को। अब यहाँ से देखना, इस चीज़ को मैं मान लेता हूँ भाई dv अपॉन डी एक्स को मान लेता हूँ कुछ w मान लेता हूँ। w मानूंगा तो d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा dw बाई डी एक्स। इसलिए जो इक्वेशन नंबर 2 बनेगा वो देखो क्या बनेगा, ये कितना है dw बाई डी एक्स। इस टर्म को आगे ले लूँ, इसको पीछे ले लूँ तो माइनस कॉमन आ जाएगा, और उस माइनस को राइट में ले आऊँ तो बताओ ये टर्म ऐसे बनेगी या नहीं, देखना एक बार। 6x स्क्वायर अपॉन 2x क्यूब माइनस a माइनस 2/x, और ये इसको w। क्या किया, इसको आगे ले लिया, इसको पीछे, तो माइनस कॉमन ले लिया, फिर इस पूरी टर्म को जब राइट में लेके आए तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो गया। अब दोस्तों सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाए तो dw के नीचे तो w बराबर 6x स्क्वायर अपॉन 2x क्यूब माइनस a माइनस 2/x इंटू डी एक्स। आप समाकलन करो तो log w बराबर, देखो इसको t मानो ऊपर dt है, इसको t मान लेते 6x स्क्वायर और a का 0, तो ये बनेगा log 2x क्यूब माइनस a, ये कितना है माइनस का 2 log x प्लस log c1। इतना उतारिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
अब देखना, यहाँ से log W, log की प्रॉपर्टी होती है log m प्लस log n, तो ये बनेगा log, देखना C1 है, C1 के गुणा में तो कितना लिखा जाएगा 2x³ माइनस a, और फिर ये ऑटोमेटिक भाग में चला जाएगा और ये कितना बन जाएगा x²। क्यों? क्योंकि देखो दोस्तों -2 यहाँ जाएगा तो x की पावर -2 हुआ तो वो ऑटोमेटिक नीचे चला जाएगा। e की पावर में लेने से log n से log को काटना नहीं है आपको, सीधा एक स्टेप जंप करके 2x³ माइनस a अपॉन x², और w की वैल्यू थोड़ी ना निकालनी थी अपने को, तो v की वैल्यू निकालनी थी, तो w बराबर dv अपॉन dx बराबर c1, और इस चीज़ को मैं ऐसे लिख दूँ 2x माइनस a बाई x², सेपरेशन लगा दो वापस c1 2x माइनस a बाई x² इंटू dx ऑन इंटीग्रेशन, तो ये बना v बराबर c1। बताओ 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है x², या x²/2, 2 से 2 कट गया माइनस a, 1/x² का कितना होता है 1/x² का होता है -1/x, तो -1/x करोगे तो +1/x और प्लस का c2। आप बोलोगे v की वैल्यू आ गई जो अपने को चाहिए थी, देन कंप्लीट सॉल्यूशन, y बराबर कितना माना था vx, तो पूरे को x से गुणा कर दो, तो c1 x³ प्लस a, भाई यहाँ x³ हो गया, ये कट गया, प्लस c2x। दोस्तों अपन एक बार आंसर मैच कर लेते हैं इसके, तो c1 x³ प्लस a प्लस c2x, तो बिल्कुल सही आंसर अपने मैचिंग हुए हैं। तो इस प्रकार से अपन ने इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 17 करवा दिए हैं। तो सारे आंसर और क्वेश्चन हो गए हैं, क्वेश्चन बचा हुआ है जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, पहला 16वां 11वां और 12वां, ये 4 क्वेश्चन हैं जो बचे हुए हैं। देखिए कोई बच्चा इनके ऊपर ट्राई करना, और आपसे होते हैं तो बताना, वरना फिर मैं बताऊंगा ही आपको। तो जो क्वेश्चन करवा दिए वो तो मीडियम साइज के और आसान है। पहला 16वां 11वां और 12वां है एग्जाम में कम चांस है इनके आने की, क्योंकि इतनी बड़ी स्टेप्स हो जाएंगी कि एक क्वेश्चन, एक लेक्चर भी अपलोड करूंगा तो मैं 40 मिनट का हो गया एक क्वेश्चन का, फिर भी अपन करेंगे। एक बार आप खुद भी इनके ऊपर ट्राई करना। तो कल से या 1-2 लेक्चर के बाद में मैं आपको 6.2 है जो नॉर्मल फॉर्म है, सामान्य रूप है, उसके बारे में पढ़ाऊँगा। तब तक आप इन वीडियोज़ को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएं। एक क्वेश्चन आपको अपनी जो मेन कॉपी है मैथमेटिक्स की प्रॉपर उसमें करना है, ताकि आपको फिर बाद में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।